हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो मनन के लिए हमने यूहन्ना 8 अध्याय और 1 से 11 तक को हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और यहाँ आप ये बात बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ सुथरा है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जवाब दिया। आज हमारा जो विषय है मेन वो ये है कि लोगों ने पत्थर क्यों नहीं मारा, लोगों ने पत्थर क्यों नहीं मारा। तो ये हमारा आज का विषय है और उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बड़ा स्पष्ट से देख रहे हैं कि एक साफ सुथरी बात है कि हर सुसमाचार में यहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह भोर में, क्या कब, भोर में मंदिर में आते थे। इसका मतलब है कि लोग सुबह सुबह प्रभु के वचन सुनने वाले वहाँ उपस्थित होते थे और वो उनका इतना अच्छा वचन लगता था, जो सत्य बातें थी सुनने के लिए लोग भोर में ही चले आते थे और रात को जैतून पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह जा करके प्रार्थना किया करते थे और वहाँ समय व्यतीत करते थे, रहते थे। कई लोगों ने पूछा था, प्रभु हम भी चाहते हैं कि आपके साथ चलें। प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के तो भट्ट हैं पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रात को जैतून पहाड़ पर जा कर के प्रार्थना किया करते थे, समय गुजारते थे और उसके बाद भोर में लोग वचन सुनने के लिए भवन में आते थे। बैठ कर उन्हें उपदेश देने लगा। क्या दे रहा है? उपदेश। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। कैसे लोगों को? परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा सच्चाई से भजन कीर्तन करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इस समाज में, हर समाज में लोग भक्ति करने वाले हैं, लेकिन सही भक्ति करने वाले कितने हैं हमें और आपको भी मालूम नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को ही जांचे। क्या करे? अपने आप को ही जांचे कि मैं सही भक्त हूं या नहीं, मैं सच्चा परमेश्वर का भक्तजन हूं या नहीं, मैं उसके डर भय में चलता हूं या नहीं। आज हो सकता है बहुत से तिलकधारी भी होंगे, बहुत से लिप पोत लेते हैं, लेकिन सच्चा भक्त की जरूरत है। उसके अंदर उसके स्वभाव से ही पता चलता है। हम लंबे लंबे चोंगे पहन लेने से आप सच्चे भक्त की बातें ना समझें। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से ही नहीं है, या टोपी पहन लेने से या और प्रकार के वस्त्र जो भक्ति का है वो पहन लेने से तात्पर्य नहीं होगा कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, बल्कि भक्ति आपके जीवन से झलकती है। हालेलुया। आप समझ में आया? नंगे पैर जाओ या कैसे भी जाओ, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है वो आपके स्वाभाविक बातों में झलकना चाहिए, आपके प्रतिदिन के दिनचर्या में झलकना चाहिए, आपके चरित्र में झलकना चाहिए कि आप कैसे भक्त हैं। आज बहुत से लोग हैं इतने मर्डर करने वाले, हत्या करने वाले, लूट खसोट करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले हैं, लेकिन कहते मैं भक्त हूं। आप ये ना सोचे कि बिजली की चोरी कर रहा हूं तो वो चोरी नहीं है और इधर भक्ति कर रहे हो, किसी को सता रहे हो, तुम्हें जानवर से मोहब्बत है, इंसान से मोहब्बत नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है कुरिन्थियों 13 अध्याय में कि अगर मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों के लिए लुटा दूं, अगर प्रेम ना करूं तो उससे क्या लाभ? ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तो आकर के गले लगाया हर एक व्यक्ति को। और यहाँ पे एक पापनी स्त्री को लोग मारने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं, छोटे से बड़े तक लोग घेर लिया और अवसर ढूंढते रहे हमेशा कि हम प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाएं और ये ऐसी बात कहे
जिससे दोष लगाने का अवसर मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? प्रभु यीशु मसीह, आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छा वकील, एडवोकेट, मैं कल पढ़ रहा था कि लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या है। तो लॉयर जो होता है वो पढ़ाई करके पास कर लेता है और खड़ा कचहरी में खड़ा होकर के लड़ने के योग्य बन जाता है लॉयर। एडवोकेट जो है उसमें दिया था कि जब वो कोई मुकदमा लड़ता है, फर्क मैं देख रहा था मैंने क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो लॉयर ही नहीं, एडवोकेट ही नहीं, बल्कि एक अच्छा न्यायाधीश भी है। हालेलुया! एक बेहतर न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि उनका न्याय, चारों सुसमाचार में देखेंगे, उनके पास तरह तरह के लोग आए और लोग उनके पास लेकर के आए, उन्होंने किस तरीके से लोगों का न्याय किया। प्रभु यीशु मसीह पापी के घर में चला गया, चुंगी लेने वालों घर में चला गया, जक्कई के घर में चला गया, लोग कहने लगे रहे तो पापियों का साथी है। तो हमें ये बात समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आए किसके लिए? आप समझ लीजिए किसके लिए आए? इस संसार के मानव जाति के पाप को लेने के लिए आए, क्योंकि बाइबल कहती है सब पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं है। और हम अपने पाप के कारण ही हम स्नान करने के लिए, चाहे हरिद्वार जा रहे हो, चाहे इलाहाबाद जा रहे हो, चाहे बनारस जा रहे हैं, चाहे किसी और जगह जा रहे हैं, या पाप के कारण ही हम जानवरों की भिन्न जानवरों का बलिदान करते हैं ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। पाप के कारण लोग ऐसा करते हैं। और ये पुराने नियम में, बाइबल के पुराने नियम में सारी व्यवस्था दी गई है, जो आज हिंदू समाज में भी लोग करते हैं, जो मुस्लिम समाज में भी करते हैं, चाहे यहूदी समाज में करते हैं, हर समाज में करने वाले पुरानी व्यवस्थाओं में है। लेकिन नई व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं ये सारी बातों को पूरा कर दे रहा हूं। इसलिए प्रियो, अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ, और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। और यहां पे एक स्त्री को लेकर के आते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने लिखना शुरू करा, लेकिन लोग चिल्लाने लगे, बोल बोल, क्या किया जाए, इसको क्या करना है। फिर सीधे होकर के बोला प्रभु ने, तुम में कोई अगर निष्पाप हो तभी पत्थर मारो इस पे। फिर प्रभु यीशु मसीह लिखना आरंभ किया जमीन पे, लेकिन जब देखा वहां पे, फिर छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, हर एक व्यक्ति वहां से गायब हो गया। क्यों? अब मेरा सवाल यह है, क्यों लोग चले गए? क्यों नहीं लोगों ने पत्थर मारा? अब सवाल यह आता है प्रियो, यहां पे लोगों के जाने का 3 कारण मैं बताऊंगा आपको, 3 बातें, और 3 बातें बड़े ध्यान से सुनिए। हमें यीशु मसीह के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि वो पापियों के लिए आया है। वो अच्छा लोगों के लिए पाप को लेकर के क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर वो जी उठा और स्वर्ग को उठा लिया गया। फिर वो दूसरे आगमन में आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दिया, लोगों को बताया, और उसको, स्त्री को भी दंड न देने का कारण उन्होंने कहा कि मैं भी तुझे दंड नहीं देता। तो एक अच्छा न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह है। अब लोगों के बीच स्त्री के, देखो, स्त्री की तरफ से प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा एडवोकेट, वकील हो गए, जो उनके साथ लड़ रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ वो भी वकालत कर रहे हैं कि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। लेकिन मूसा की व्यवस्था में जो लिखा है, क्या वो सही था? सही बातें कर रहे थे? वो वार्तालाप चल रही है एक दूसरे से, मानो अदालत लग गई है एक स्त्री को लेकर के। और वहां पे यीशु मसीह क्या करते हैं? अदालत में क्या होता है, वो तर्क वितर्क करते हैं, और वहां फिर वो
लोग चले जाते हैं तो फिर न्याय क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह एक न्यायाधीश ने क्या कहा? मैं भी तुझे दंड नहीं देता। और अब पहली बात, उनको अपने अंदर का पाप दिख गया। क्या दिख गया? अपने अंदर का पाप। इसीलिए वही स्त्री पे उन लोगों ने पत्थर नहीं मारा। देखिए, हमें ये बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम में जो निष्पाप। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर पाप ना किया हो तो इस पे पत्थर मारना। तो इसका मतलब लगा कि यार मैं जरूर, छोटे वाले भी सोचेंगे मैं तो लड्डू चुराया था या मम्मी पापा की जेब में से पैसे निकाला था। मैं जानता हूँ, मैं भी चोरी किया था अपने पापा की जेब से। मैंने पैसा निकाला जब हमारी उम्र 6, 7, 8 साल में रहा, जब हम लोग थे, खाने का मन करा, चीज़ निकाल लिया। पापा कह रहे हैं इसमें पैसे तो था, कहाँ चला गया? चोरी किया। छोटों की चोरी क्या है भाई? बच्चों की चोरी है क्या? चीज़ खाने के लिए, कुछ खिलौना लेने के लिए। लेकिन बड़े चले गए, बड़ों ने नहीं पत्थर मारा, तो बड़ों का क्या पाप रहा होगा? कहीं न कहीं व्यक्ति मन में सोचने के द्वारा पाप करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मन में सोच लिया वो समझ लो कर लिया। तो इस बात को वहां सारे शास्त्री और फरीसी जो लोग साथ में आए थे, ज्ञान वाले बुद्धिमान व्यक्ति, वो लोग जो है लिखा है वो शास्त्री और फरीसी लोग थे जो बुद्धिमान कहलाते थे, अपने आप को बड़े ही बुद्धिमान समझते थे, ज्ञानी समझते थे। वो लोग लेकर के आ रहे हैं कि हम दोष यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे और इस स्त्री को मार डालेंगे। लेकिन उनका भी ज्ञान अधूरा था, उनका ज्ञान अधूरा था। वो बड़े लोग चले जाने का कारण यही था कि हर व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा कि नहीं, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सही कहा। हमने सोच के कोई देखा नहीं, हम अंधेरे में पाप किए हैं, हमने सोच के पाप कर लिया है, हमने कोई न कोई पाप तो किया है। और वो वहां प्रकट नहीं करना चाहा, लेकिन ये बातें हर व्यक्ति अपने मन में सोचे। आजकल बहुत ज़्यादा होता है, हमें नहीं मालूम है, जो मोबाइल जो चल गया है, लैपटॉप चल गया है। और पहले तो कभी कभी किसी घर में टीवी होती थी, एक टीवी में सभी लोग देख रहे हैं, समझ में आया? और ऐसे ऐड भी नहीं आते थे जो बहुत बकवास ऐड है। लेकिन आज क्या हो गया है, फ़ोन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐड कुछ हो रहा है, क्या क्या देख रहे हैं, रजाई के अंदर घुसे घुसे देख रहे हैं, है ना, क्या क्या देख रहे हैं, और चुपके चुपके फ़ोन कर रहे हैं। आजकल फ़ोन घर से चलते हैं और जाते हैं, और देखो ड्यूटी जा रहे तो फ़ोन कान पे लगा है, झाड़ू पोछा के लिए जा रहे तो कान पे लगा हुआ है, कहीं पर भी फ़ोन जो है, फ़ोन कहाँ फ़ोन चल रहा है ये मालूम नहीं है। आज जो बच्चा छोटा लड़का है वो कल को बाप बनेगा, एक छोटी लड़की है वो कल को एक माँ बनेगी। लेकिन वो सोचे अपने बारे में कि हाँ, हमने भी कहीं न कहीं तो पाप किया है। ऐसा कोई भी इस दुनिया का शख्स नहीं, इतने बड़े बड़े ये शंकराचार्य हो रहे हैं या बड़े बड़े पादरी या मौलवी हो रहे हैं, इनसे भी पूछना तूने बचपन में से लेकर के आज तक तू सोच कि कौन कौन सा गुनाह किया है, तो जरूर बताएगा। ऐसा नहीं है वो ये कहेगा नहीं मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, ऐसा कही नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु है। एक जगह लिखा कहता है, कौन है जो मुझ पर दोष लगा सकता है? अब आप सोचिए, कौन है जो मुझ पर दोष लगा सकता है? इसी यूहन्ना में लिखा हुआ है, कोई नहीं थे वहां पे, ऐसा उसका कोई वहां गवाह देने वाला भी नहीं था। जो बचपन से कहते हैं ना कि मत्ती 13 अध्याय में लिखा था कि अरे ये तो मेरे गांव का है, ये मेरे इसके भाई बहन हम ही लोगों के बीच में रहते हैं, और यही तो जब तुम देखते आ रहे हो, कोई है एक शख्स जो कह सके हाँ इसने तो गन्ना तोड़ रहा था, किसी का चोरी कर रहा था, किसी के घर में से कुछ ले लिया, कोई नहीं था। कौन है जो मुझ पर दोष लगा सकता है?
प्रियो, हम लोग जो है गलतियां करते हैं। कौन कहाँ कर रहा, अपने आप को जांचे और परखे, कहाँ कहाँ किस बातों के लिए पाप किया है। तो उन लोगों ने अपने अंदर के पाप को देखा कि नहीं, सच में मैं पापी हूं, इसीलिए वो छोड़ करके चले गए। क्योंकि यूहन्ना 16:9 में लिखा हुआ है कि विश्वास न करना भी पाप है। प्रियो, हम तो पाप करते हैं, लेकिन विश्वास न करना भी पाप है। दूसरी बात, उनके अंदर का ज्ञान अधूरा था। क्या था? उन्होंने क्या कहा था, देखिए 4 आयत में लिखा है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। 5वीं आयत में, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को पथरवाह करके उस स्त्री को मार डाला जाए। क्या ये बात सही है कि ऐसे ही लिखा हुआ है जो ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं लिखा है। वहां जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैं आपके सामने में पढ़ भी देता हूं, ठीक है। लय व्यवस्था 20:10 में देखिए, बहुत भिन्न वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, अधूरा ज्ञान के साथ। अब देखिए यहां पे लिखा है, दस में 20:10, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। कौन? दोनों। ये मूसा की व्यवस्था में है। समझ में आया? ये मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दोनों मार दिए जाए। और यहां क्या कह रहा है? स्त्री को लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब तुम ये बात समझ गए थे कि नहीं, हम जो बातें कर रहे हैं वो अधूरी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह भी जान गए थे। देखो, जब यीशु मसीह अंतर्यामी है और हमारे अंदर की बातों को जान जाते हैं, क्योंकि जब मत्ती, लूका, मरकुस, लूका जब पढ़ेंगे तो वहाँ कई जगहों पे लिखा हुआ है, कई लोगों ने यीशु मसीह से ऐसे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, वो दूर से ही परख लिया। उन्होंने कहा, तुम अपने मनों में ऐसा विचार क्यों करते हो? अपने मनों में ऐसा विचार क्यों करते हो? तो इसका मतलब है कि मन में जान लिया था कि तुम क्या सोच रहे हो, इसीलिए इनके मन को जांच लिया था परमेश्वर। अब वो जानता है कि जो व्यवस्था में मैंने मूसा के द्वारा लिखवाया था वो बातें ये पूरी नहीं करके अधूरी बात कर रहे हैं, सिर्फ स्त्री की बात कर रहे हैं। भाई, वो पुरुष को भी तो लेके आओ जिस पे हम पथरवाह किया जाए या मारा जाए, उसे क्यों नहीं लाया? स्त्री को लेके आ रहे हैं, स्त्री सिर्फ गुनहगार है। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अधूरा ज्ञान था। ये बात को हम जान जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? चुप रहने में ही भलाई है। आज मनुष्य के अंदर भी यही भावना है, अधूरे ज्ञान के साथ बातें करता है। आप समझ में आया ना? एक कहावत सुना है, आधा गगरी पानी छलकत जाए, या बाल्टी। जो बाल्टी में आधा पानी लेके जब जाओगे ना तो वो ज्यादा ही छलकता है। समझ में आया? और जब भरी हो ना तो वो इतना छलक नहीं मारेगी। ऐसे व्यक्ति हैं, लोगों के अंदर अधूरा ज्ञान है, अधूरी शिक्षा के साथ आते हैं और सोचते हैं कि मैं तो बहुत पूर्ण हूं और मैं सब कुछ जानता हूं, और आकर के वो गलती कर जाते हैं। लेकिन जहां पे सही ज्ञान होगा आप वहां चुप नहीं सकते, सही बातें करेंगे। सो प्रियो, यहाँ पे लोगों ने ऐसी बातें करा, प्रभु ने खोल करके बता दिया यहाँ पे कि नहीं, वहां लिखा क्या है? वहां तो दोनों के बारे में लिखा है कि दोनों को दंड दिया जाए। तीसरी बात, वर्तमान की गलती का एहसास हो गया उनको। उस समय जो उन्होंने किया, क्या उस समय जो गलती कर रहे हैं, उस समय कौन सी गलती कर रहे हैं? कि हम जो इसको लेकर के आए हैं
उस पुरुष को लेकर के नहीं आए, सिर्फ स्त्री को लेकर के आए हैं। और क्या सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह ये मनुष्य हमारे मध्य में रहने वाला, चलने फिरने वाला, और इस गांव का है, शहर का है, उसका बेटा है, इससे तो ज्ञान तो होगा नहीं। और हम क्या करते हैं, स्त्री को लेकर के आ जाते हैं, ये कहेगा नहीं हाँ ठीक है मार डालो, तो फिर हम इसको बोलेंगे अरे नहीं वहाँ तो ऐसा लिखा गया था, तेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तू अधूरा ज्ञान है। दोष लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन उनको एहसास हो गया वर्तमान उस समय की गलती कि यहां से निकल चलो। एक दूसरे को यूं इशारा किए होंगे, ओ भाई निकल ले यहां से, ओ चल ले नहीं, हम दोषी ठहराए जाएंगे। पता चला कि जो लोग यहूदी सही हैं, जो विश्वासी साथी, वही हम पे अटैक न करें, या हमें दोषी ठहराया जाए, या हमें बंद कर दिया जाए। सो प्रियो, इस प्रकार से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लोगों ने इसीलिए पत्थर नहीं मारा क्योंकि उनको अपने अंदर के पापी जीवन को देखा उन्होंने कि हाँ हम भी पापी हैं, कहीं न कहीं पाप करते हैं, किया है छोटी छोटी बातों के लिए। इसीलिए उन्होंने उंगली दोबारा नहीं उठाया, नहीं चिल्लाया, दोष नहीं लगाया। दूसरी बात, उनके अंदर का ज्ञान अधूरा था, इसलिए वो दोबारा फिर बोला नहीं। तीसरी बात, वर्तमान की गलती को तुरंत एहसास करके उन्हें चले गए। इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? इन बातों से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? हम लोग भी इस संसार में रहते हैं, हम जल्दी से किसी पे उंगली ना उठाएं, किसी पे दोष न लगाएं। क्योंकि आप लोग ये बात समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों छोड़ दिया था। क्योंकि आप जब यूहन्ना 3 का 17 आयत पढ़ेंगे और 16 भी पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा था कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, वो मनुष्य को जीवन देने के लिए आए हैं। 17 आयत में लिखा है वो दोष लगाने नहीं, वो दंड देने नहीं आए हैं। इसका मतलब है जब मत्ती, मरकुस, लूका में पढ़ेंगे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह तो क्षमा करने के लिए आए हैं। क्रूस पे चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन था, कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि यीशु के नजरों में हर व्यक्ति पापी है। अगर वो चाहता तो हर व्यक्ति को दंड देगा। बाइबल कह रही है एक भी धर्मी नहीं, हर एक व्यक्ति पापी है और कहीं न कहीं वो पाप करता है। इसलिए अपने आप को अगर आप धर्मी बताना चाहते हैं तो आपके अंदर किसी प्रकार का प्रलोभन भी ना हो, कोई गलतियां ना हो, ना कोई ऐसा कभी जो तुम पे कह सके कि हाँ तुमने तो भी ये किया। दोष लगाने से पहले सोचना है, समझना है। और प्रभु यीशु का लक्ष्य मेन है कि मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी हो, अपराधी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति यदि मन फिराता है, क्या करता है, तो उसका काम है क्षमा करना। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा 10-11 आयत में कि मैं भी तुझे दंड, जबकि दंड देने का अधिकार इन लोगों को है। इन लोगों को दंड देने का अधिकार है। किसको? इन शास्त्री फरीसी लोगों को इनके पास अधिकार है। प्रियो, जब ये नहीं दे सकते हैं तो मैं क्यों दूं? मैं इसलिए नहीं आया कि मैं दंड दूं, मैं तो इसलिए आया हूं कि लोगों को जीवन दूं। और मैं चाहता हूं कि तुझे मैं फिर से क्षमा करके, मैं चाहता हूं कि तू एक अच्छी जिंदगी को जिए। इसलिए कहता दोबारा ना करना। व्यक्ति, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमें आएंगी ये बातें। क्यों? शरीर की अभिलाषा के कारण, मन की अभिलाषा के कारण, आंख की अभिलाषा के कारण ही आज लोग गिरते जा रहे हैं। इसलिए अपनी गति को, धार्मिकता की गति दिन प्रतिदिन बढ़ाइए। प्रार्थना का, संगति का, वचन का, अच्छे सोच विचारों का भी, क्योंकि बाइबल ये कहती है जितना अच्छा आपके अंदर रहेगा उतना ही परमेश्वर आशीषित करेगा। इसलिए हम
आज यहाँ पे इस स्त्री और इस जगह पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा वकील भी है और एक अच्छा न्यायाधीश भी है, और इसी कारण उन्होंने एक सही न्याय किया कि उन्होंने भी दंड नहीं दिया। और लोग जो है पत्थर इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनको अपने अंदर का जो मैंने बताया 3 बातें वो दिख गया, इसलिए छोड़ करके चले गए। और हम लोगों को भी यही संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में ये बात देखना है कि किसी पर हम कुछ करने से पहले, दंड देने से पहले अपने विषय में भी सोचें, अगर ऐसा हमने भी किया था, हमारे लिए भी क्षमा कर दिया गया है, और हमें भी एहसास करें कि हम भी कहीं न कहीं पापी हैं, अपराधी हैं। किसी को दंड देने से पहले, उंगली उठाने से पहले हमें ये बात सोचना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, आप लोगों को बहुत ऐसे अनुग्रह दया करें, जो वचन बोया गया आप 30-60 गुना आशीष दे, अनुग्रह करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं।